So, hello everyone. In the next video of chapter 2, important questions, short questions for 2025 board exam. So, this is our first question. देखते हैं क्या कह रहा है आपसे. At point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at point P is proportional to. मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक डाइपोल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट पी है और तो वहां पे हमसे पूछा है आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किस चीज के प्रोपोर्शनल होगा, 1/x² के होगा या फिर 1/x³ के होगा, 1/x के होगा या फिर 1/x⁻²। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे. हमारे पास डाइपोल दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे कि -q चार्ज यहाँ पर है और +q चार्ज यहाँ पर है. इन दोनों का जो सेपरेशन है दैट इज 2a. इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा वो किस तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो हम इसका सेंटर भी एक्चुअली यहीं पर एज्यूम करेंगे. तो इसका जो मिड पॉइंट है यहां से एक डिस्टेंस x बोला है, x डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट कैपिटल P है. इस पॉइंट पे हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. तो इस पॉइंट पे आपको पता है पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है तो P पॉइंट पे हम लोग नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज Q की वजह से निकालेंगे और दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हमारा अगर सबसे पहले देखें तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है. तो K इंटू चार्ज, और ये साइन सेंसिटिव होता है तो हमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा. तो हमें उनको भी कंसीडर करना होगा. तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो K इंटू स्मॉल q, और पॉजिटिव चार्ज से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए ध्यान से कि ये डिस्टेंस स्मॉल a है और ये डिस्टेंस क्या आपका स्मॉल a है, सेंटर से दोनों का. तो सेंटर से लेके अगर हम q चार्ज की वजह से देख रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा हमें. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस x है, इसमें से a को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस a. तो डिस्टेंस जो होगा KQ/R, तो फॉर्मूला KQ/x माइनस a हो जाएगा. ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, K इंटू, सिंस चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, और KQ डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस क्या ले लेंगे, पूरा डिस्टेंस x है तो x प्लस a हो जाएगा. तो नेट पोटेंशियल देखा जाए तो क्या होगा हमारा, V नेट इज इक्वल्स टू V पॉजिटिव और प्लस क्या करेंगे हम लोग, V नेगेटिव कर देंगे. तो V पॉजिटिव कितना है आपका, K इंटू Q डिवाइडेड बाय x माइनस a है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव है तो आप उसको नेगेटिव के फॉर्म में ही शो करेंगे, KQ डिवाइडेड बाय x प्लस a. अब सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे KQ कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a. अब इसका जो आपका LCM आएगा वो कितना हो जाएगा, x² माइनस a² हो जाएगा. अब x² माइनस a² को x माइनस a से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस a और माइनस हो जाएगा, क्या लिखेंगे, x माइनस a लिखेंगे. तो देखेंगे ध्यान से हमारे पास K इंटू क्यू, नीचे क्या हो जाएगा, x² माइनस a² और x प्लस a माइनस x माइनस a को सॉल्व करेंगे तो आपका -x और प्लस a हो जाएगा. तो आप देखेंगे यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 2a हो जाएगा. ऊपर का जो डेटा है वो 2a हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपका x² माइनस a². अब ये q इंटू 2a क्या हो जाएगा, q इंटू 2a डिवाइडेड बाय x² माइनस a². q इंटू 2a क्या हो गया हमारा, डाइपोल मोमेंट है तो KP/x² माइनस a². अब सिंस a जो होता है वो आपका बहुत ही स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो a² और भी छोटा हो जाएगा तो ये टर्म नेग्लेक्ट आउट हो जाएगा. तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा K इंटू P डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो एक्स के साथ कैसा रिलेशन पे शो अप हो रहा है आपका 1/x²। तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, ये जनरली आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। मतलब आपसे पूछ देगा कि बताइए कोई भी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो डिराइव कीजिए। तो आप 2 मार्क में भी इसको कंसिडर कर सकते हो और 1 मार्क में भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहां से आपके दोनों ऑप्शंस जो है खुल जाएंगे और इजिली आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, सिंपली इसमें याद रखना है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला और पोटेंशियल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, दोनों को ऐड करना है। क्लियर हुआ? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि 2 मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, मतलब 2 हमारे पास मेटल स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस क्या दिया हुआ है आपका, एक का रेडियस स्मॉल आर है और दूसरे का रेडियस 2r है। ठीक है, whose centers are separated by a distance of 6r, मतलब दोनों के सेंटर का सेपरेशन जो है वो हमारा कितना है, 6r है। आर गिवन चार्ज कैपिटल क्यू ईच, दोनों पे जो चार्ज है वो हमने कितना प्रोवाइड किया हुआ है, कैपिटल क्यू दिया है। एंड आर एट पोटेंशियल V1 एंड V2, और दोनों का जो पोटेंशियल है वो V1 है और V2 है। तो पूछा है आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ V1 अपॉन V2, मतलब V1 बाई V2 का रेशियो पूछा है पहले पार्ट में। ठीक है, तो पहले हम लोग इतना पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है आपसे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्फीयर को, इसको डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो एक स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर, ये इसका सेंटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना है आपका, 2r है। तो ये हमारा सेकेंड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है आपका, 2r है। तो ये आपका ये डिस्टेंस r हो गया और ये डिस्टेंस जो है हमारा 2r हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है आपसे कि उनके सेंटर का जो डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक का, यानी o डैश, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बोला है आपसे, वो 6r दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपसे। और दूसरी चीज बोली है कि आपसे कि दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना दिया है हमने, Q, इस पे भी जो चार्ज है वो कितना प्रोवाइड किया है, Q प्रोवाइड किया है, और इस पे भी चार्ज हमने कितना प्रोवाइड किया है, Q प्रोवाइड किया है। ठीक है, और इसकी जो पोटेंशियल है वो V1 है और इसकी जो पोटेंशियल है वो कितनी है, V2 है। ठीक है, अब आपसे V1 और V2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो एज वी नो कि कोई भी स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करता है जिस तरीके से एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हम जानते हैं KQ अपॉन R होता है। ठीक है, तो V1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, K, इस पे चार्ज कैपिटल Q और उसका रेडियस KQ बाई R, तो ये V1 का पोटेंशियल हो जाएगा। और V2 का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, K, चार्ज उस पे भी उतना ही दिया गया है तो KQ डिवाइडेड बाय, लेकिन रेडियस क्या है, 2R है, तो KQ बाई 2R। अब दोनों का रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। तो V1 डिवाइडेड बाय V2 निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, KQ बाय R, K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r, और डिवाइड करेंगे हम लोग V2 को डिवाइड करेंगे तो KQ नीचे रहेगा और 2r ऊपर चला जाएगा। देखना ध्यान से, 2r ऊपर चला जाएगा और क्या रहेगा नीचे, KQ रहेगा। तो KQ और KQ कैंसिल आउट हो जाएगा और R से R भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रेशियो आएगा वो 2:1। ठीक है, तो दोनों का रेशियो निकल गया, यानी पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है, दीज स्फीयर्स are connected to each other with the help of a connecting wire। अब यहां पे नया सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कर दिया गया है। क्या कह रहा है कि इन दोनों स्फीयर्स को एक कनेक्टिंग वायर से मतलब जोड़ दिया गया है, ऐसा ही कुछ कह रहा है, कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर। तो मान लेंगे कि एक वायर से हमने इनको कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आप देखेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि
V1 और V2 में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप फॉर्मूले से ही बता पाएंगे। देखिए ध्यान से, V1 में KQ बाई स्मॉल r है और V2 में क्या है, KQ बाई 2r है, यानी नीचे वाला फैक्टर जो है वो V2 में ज्यादा है, V2 में ज्यादा है तो उसका जो वैल्यू होगा वो कम होगा, तो यानी V2 इज लेस देन, V2 इज लेस देन, मतलब इधर वाला जो पोटेंशियल है वो कम है, किससे, V1 से। तो इसका मतलब ये वाला स्फीयर जो है वो हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाला स्फीयर जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो हमारे को क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो चार्ज क्या करने लग जाएगा, फ्लो करने लग जाएगा, किसमें से, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक ट्रांसफर होगा चार्ज, जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। ठीक है, तब तक आपका ट्रांसफर होगा। और कनेक्शन कर दिया है तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में V1 और V2 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी हमें मतलब हिंट दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है कि कनेक्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर कीपिंग सेपरेशन अनचेंज्ड, मतलब जितना सेपरेशन था इनका 6R अभी भी उतना ही है, कीपिंग द सेपरेशन अनचेंज्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द वायर, मतलब क्या चार्ज होगा जो इस वायर से फ्लो करके इस वाले स्फीयर में जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करके देखेंगे होगा क्या। अभी का चार्ज कितना है, इस पे क्यू है, और इनिशियल स्टेट मतलब जब कनेक्शन नहीं था तो दोनों पे चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है। ठीक है, अब कनेक्ट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज इसमें से इधर कुछ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जाएगा। कब तक जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल इक्वलाइज ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जब पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो गया है तब इस पे चार्ज जो है वो Q1 डैश है। क्या है, Q1 डैश इस पे चार्ज है आफ्टर जब हमने कनेक्ट कर दिया, मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच चुका है। और इस पे जो चार्ज है वो मान लेते हैं कितना है, आपका Q2 डैश है। ठीक है, यहां पे एक चीज और यूटिलाइज होगा जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ये डिस्ट्रॉय आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज शुड बी इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। तो एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट है और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपका कनेक्ट कर दिया है तो दोनों का पोटेंशियल्स भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों हिंट को हम लोग करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और निकालेंगे कि कितना चार्ज आपका वायर से फ्लो हुआ है। तो उसके लिए पहले तो उसके लिए हमें फाइनल चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, फाइनल चार्ज निकाल लेंगे, यानी Q2 डैश निकाल लेंगे। हमें इनिशियल चार्ज पता है तो फाइनल चार्ज में से इनिशियल चार्ज, ये तो श्योर है कि इसमें से चार्ज इसमें आया है। ठीक है, तो इसमें जितना Q2 डैश है अगर ये निकाल लिया तो इसमें से Q को माइनस कर देंगे, इसका मतलब इतना चार्ज आया है इसके पास। वो कहां से आया होगा, इस वायर से फ्लो करके ही तो आया होगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा है आपसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें Q2 डैश निकालना है। तो पहले हम लोग हिंट की तरफ बढ़ेंगे कि जब कनेक्ट कर दिया है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आफ्टर कनेक्शन लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और सिंस आफ्टर कनेक्शन है तो हम लोग इसको V1 डैश लिखेंगे। ठीक है, तो V1 डैश की वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, V1 डैश मतलब आफ्टर कनेक्शन चार्ज कितना हुआ इस पे, Q डैश, तो K इंटू Q1 डैश और डिवाइडेड बाय रेडियस को हमने चेंज नहीं किया है तो स्मॉल r ही रहेगा। और क्या होगा, V2 का पोटेंशियल क्या होगा, K इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाय रेडियस क्या होगा इसका, 2r हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें से कुछ कैंसल आउट होगा और चार्जेस में एक रिलेशन आप गेट कर सकते हो। K से K कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया। तो हम देखेंगे कि Q1 डैश जो है वो क्या है आपका, Q2 डैश अपॉन 2 है। ये एक रिलेशन आपका आया है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग लगाएंगे, दैट इज चार्ज जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल चार्ज
क्यू इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्यू फाइनल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल चार्ज दोनों पे स्फीयर पे कितना था, तो क्यू था और उस पे भी क्यू था, तो क्यू प्लस क्यू कितना हो गया, 2q इज इक्वल्स टू क्यू फाइनल। तो इस पे चार्ज क्या हमने एज्यूम करा था, q1 डैश, और उस पे चार्ज क्या था, q2 डैश। तो q1 डैश प्लस q2 डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2q हो गया। तो इस स्टेटमेंट में अगर हम लोग q1 की वैल्यू, जो q1 डैश की जो वैल्यू है वो अगर डाल दे तो हमारा q2 डैश इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी को करने वाले हैं। q1 डैश की जगह क्या लिखेंगे, q2 डैश अपॉन 2, तो q2 डैश अपॉन 2 प्लस q2 डैश इज इक्वल्स टू 2q। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 2q यानी 3q2 डैश, 3q2 डैश अपॉन 2 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2q। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा q2 डैश आया है, आएगा वो कितना आएगा, 4q/3 आएगा। कितना आएगा, 4 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 3। मतलब कि जो आफ्टर रिमूवल जो सेकेंड स्पेस पे चार्ज Q2 डैश आ रहा है वो आपका इतना आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि चार्जेस जो है ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन Q है, मतलब चार्ज इसमें आया है। ठीक है, तो कितना चार्ज आया है वो आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो चार्ज फ्लोन थ्रू वायर, चार्ज जो फ्लो किया होगा वायर से, चार्ज फ्लोन थ्रू वायर, वो क्या होगा, वो आएगा Q2 डैश माइनस इनिशियल चार्ज, जो कि स्फीयर पे क्या था, Q था। तो इसको हम माइनस कर लेंगे, यानी 4q/3 माइनस कैपिटल Q, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 4q/3 माइनस, यानी q/3 कितना आएगा, q/3 जो चार्ज होगा, ये चार्ज आया है इस पे, तो वो कहां से आया होगा, वायर से फ्लो करके आया होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। काफी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, काफी चीजें सिखाता है। ये सिखाता ये भी है कि वायर से कनेक्ट करने के बाद दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा और चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड या फिर इस टाइप के प्रॉब्लम जो कुछ भी आएंगे, जितने भी आएंगे, वो आप कर लेंगे इस एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग सबसे पहले रीड करेंगे। क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, पहला पार्ट तो फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। हम लोग इजी लगा देंगे और फॉर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट को करते हैं हम लोग। कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता है, डोंट टेक एनी। फिजिक्स आपको हर क्वेश्चन जो है आपको कुछ ना कुछ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा के जाती है। ये फिजिक्स का नेचर है, ये मतलब क्या ब्यूटी ऑफ फिजिक्स है कि छोटे से क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें सिखा सकता है। तो वही चीज हम लोग देखेंगे। बस आपका जो वे होना चाहिए वो अप्रोच, मतलब लर्निंग अप्रोच होना चाहिए। तो वो चीज हम देखेंगे यहाँ पे। देखेंगे हर क्वेश्चन को, छोटे क्वेश्चन को भी रेस्पेक्ट देना जरूरी है। until or unless you don't give respect to each question you will not going to learn. Calculate the potential at point P due to the charge this। तो हमारे पास चार्ज है, जिस चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है आपकी, Q इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये चार्ज दिया हुआ है और यहां से 9 सेंटीमीटर जो कि डिस्टेंस है आपका, 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट P है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो जो कि आप बोलेंगे कि पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा वो क्या आएगा, K इंटू Q/R होगा। तो K की वैल्यू एज वी नो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ठीक है, चार्ज जो जिसकी वजह से हमें निकालना है, ये क्या दिया हुआ है, 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका R। 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगा। तो ये आपका, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 एंड 9 गेट्स कैंसिल्ड आउट, 4
ऊपर की पावर देखेंगे 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू 2, और ये -2 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 4 × 10⁴ वोल्ट हो जाएगा। इतना आपका पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब ये ए पार्ट था। दूसरे पार्ट में पूछा है आपसे हेंस, इतना कर लेने के बाद अब निकालिए ऑब्टेन द वर्क डन। क्या निकालना है हमें? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। किस ब्रिंगिंग अ चार्ज, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो ये चार्ज है, जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो ये चार्ज है। कितना चार्ज है? 2 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज को लेके आ रहे हैं। कहां से लेके आ रहे हैं? फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। किस पॉइंट की बात हो रही है? इसी पॉइंट की बात हो रही है जो ए पार्ट में था। ठीक है, तो हमें इस प्रोसेस में अब देखिए ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितना है? ये चार्ज है आपका 2 × 10⁻⁹ कूलम। इतने चार्ज को हम लोग कहां से लेके आ रहे हैं? इंफिनिटी से ला रहे हैं, और इंफिनिटी से ले आ रहे हैं और किस पॉइंट पे रख रहे हैं हम लोग? फाइनली इस पॉइंट पे रख रहे हैं, पी पॉइंट पे रख रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो वर्क डन है वो कहां से कहां तक होगा? इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में वर्क होगा, वही हमें निकालना है। तो इसमें एज वी नो कि किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर आपको वर्क डन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला या फिर आप समझिए कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये क्या होगा? जिस चार्ज को लेके आ रहे हो, जिस चार्ज को लेके आ रहे हो वो चार्ज को आपको यहां पर रखना है, और इनटू में क्या कर देना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? वीपी हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा? वी इंफिनिटी, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी चार्ज व्हाटएवर इज बीइंग कैरीड ऑन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। ये किसी भी दो पॉइंट के लिए हो सकता है। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट इंफिनिटी दिया हुआ है, तो वी एट इंफिनिटी क्या होता है आपका? 0 होता है। पोटेंशियल इंफिनिटी पे क्या होता है? 0 होता है। तो अब हम देखिए क्यू कितना है आपका? 2 × 10⁻⁹, ये आपका कूलम जो है वो चार्ज दिया हुआ है, और वी पोटेंशियल, पी पॉइंट पे पोटेंशियल हमने कितना निकाला है? 4 × 10⁴ वोल्ट, और माइनस वी इंफिनिटी क्या होता है आपका? 0 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 × 2 = 8, और इंटू में 10⁻⁹ और +4 को आप सॉल्व करेंगे तो -5। इतना जूल जो है आप वर्क करेंगे चार्ज को लेके आने में। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में ये आपका वर्क डन होगा। क्लियर हुआ? तो वर्क डन भी निकल गया। अब देखते हैं क्या पूछा है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। मतलब कि क्या आपका जो वर्क डन है पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो आपको पता है कि बेसिकली किसी भी, ये आपका सिर्फ और सिर्फ दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। आप किसी भी पाथ से लेके आओ, वर्क डन जो है आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इधर यू जस्ट ब्रिंग दिस चार्ज अलोंग दिस पाथ or this path or any crooked path, your work done will not going to change. So our answer is no, the answer does not depend on the path along with the charge is being brought. It is independent of the path. It only depends on initial and final points. इतना लिख देंगे, आपका 2 मार्क्स से 3 मार्क्स कहीं नहीं गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से रीड करेंगे। पहले तो कह रहा है 64 ड्रॉप्स ईच हैविंग द कैपेसिटी C एंड द पोटेंशियल V आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। ठीक है, मतलब पहले स्टेटमेंट से तो हमें यही समझ आ रहा है कि 64 ड्रॉप्स है, जिसका आप कह सकते हो कि उसी कुछ कैपेसिटी दी हुई है और कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है, उन सबको कंबाइन करके हमने एक बिगर ड्रॉप को बनाया है। ठीक है, मान लेते हैं। अब नाउ इसमें पूछ रहा है कि इफ द चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉल क्यू, जो स्मॉल ड्रॉप है, एक स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज कितना दिया हुआ है? स्मॉल क्यू दिया हुआ है, और देन द चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप विल बी। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
फर्स्ट टाइम पे देखेंगे तो आपका हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट क्लिक ना करे, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट आप जानते हो तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज बेसिकली कि चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा। किसी भी प्रोसेस आप देखिए तो चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या किया है, 64 ड्रॉप्स, 64 छोटे छोटे ड्रॉप्स, ये मान लीजिए एक ड्रॉप है, इसको मतलब कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाया है। एक क्या बनाया है, बिगर ड्रॉप बनाएंगे। तो जो बिगर ड्रॉप होगा उसका ऑब्वियस सी बात है, जो रेडियस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और इस पे चार्ज भी क्या होगा, वो भी अलग होगा। तो आपसे एक चीज दिया हुआ था कि जो क्यू चार्ज था वो किस पे था, इस स्मॉलर ड्रॉप पे था। ये जो स्मॉलर ड्रॉप है ना, इस पे चार्ज कितना है आपका, क्यू है। तो इस पे चार्ज क्या होगा, तो आप जानते हो कि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा 64, अब एक ड्रॉप पे चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका, 64 क्यू हो गया। सारा का सारा चार्ज किस पे आ जाएगा, इस बिगर ड्रॉप पे आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा कौन सा होगा, 64 क्यू होगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, जो कि बहुत ईजी था, ठीक है। इसमें एक टाइप का और भी क्वेश्चन आता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंसेप्चुअल है। देखते हैं क्या है ये। देखिए कह रहा है अ चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स। मेरे पास 2 हॉलो स्फीयर है, एक का रेडियस स्मॉल आर है और दूसरे का रेडियस जो है कैपिटल आर है। ये दिया हुआ है, मतलब हॉलो है, ठीक है। स्फीयर इज हॉलो, ओके फाइन, सो फार अंडरस्टूड। कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, मतलब जो 2 स्फीयर्स हैं। और ये क्या बोला है, कंसेंट्रिक बोला है। कैसे बोला है, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स है, तो दोनों का जो सेंटर होगा वो कॉमन होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कॉमन सेंटर हो गया। तो एक हॉलो स्फीयर बनाओगे आप कितने रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का। तो ये हमारा स्मॉल आर रेडियस का एक क्या है, एक स्फीयर है। और दूसरा जो है आपका क्या बनेगा, एक स्फीयर बनाएंगे जो कि कितने रेडियस का है, कैपिटल आर रेडियस का है। कितने रेडियस का है, कैपिटल आर रेडियस का ये स्फीयर है, ठीक है। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट, अब यहां पे कंडीशन दिया है, क्या कैच है, सच दैट। अब ये स्फीयर है, तो स्फीयर आप जानते हो कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना। स्फीयर इज नॉट अ ऐसा कुछ सर्कल में नहीं है, इस पूरा स्फीयर जैसे बॉल होता है ना वैसा है। और जैसे कि आपका जो टेनिस बॉल होता है उस तरह से हॉलो है, अंदर से इनसाइड से हॉलो है, ठीक है। तो जो भी चार्ज, अब बोला क्या है, सच दैट देयर सरफेस डेंसिटीज ऑफ चार्जेस आर इक्वल, मतलब आपका जो सरफेस चार्ज क्यू, अच्छा ये भी दिया होता कंडीशन कि इस स्फीयर पे कैपिटल क्यू जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यहाँ पे किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, लाइन चार्ज वाला, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला। ऑब्वियस सी बात है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि स्फीयर है तो पूरा उसका सरफेस है, एक स्फेरिकल सरफेस है। तो चार्ज क्यू जो है उस पूरे स्फीयर पे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सरफेस डेंसिटी टर्म का यूज किया गया है, समझ रहे हैं, वेरी गुड। सच दैट देयर सरफेस डेंसिटीज ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस की जो सरफेस डेंसिटीज है वो क्या है, इक्वल है। यहां तक भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। हमें निकालना है पोटेंशियल इसके कॉमन सेंटर पे, जो कि क्या है, ओ पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पे हमें, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, एक तो स्फीयर 1 है उसकी वजह से, और दूसरा स्फीयर 2 है उसकी वजह से। हमें ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो आपका कैसे हम करेंगे, अब यहां पे देखिए ध्यान से, ये पहला लाइन में चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमें चार्ज ही पता नहीं है ना। हमने बोला है कि चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो
इसमें से उसको उठा के, मतलब दोनों को दिया है इसी में से। तो अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कितना चार्ज पहले वाले स्फीयर को मिला होगा, कितना चार्ज दूसरे वाले स्फीयर को मिला होगा, क्या दोनों को सेम मिला होगा? पहला क्वेश्चन तो यही आता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि यार दोनों चार्ज पे चार्ज Q/2 कर देंगे और पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा। तो वो गलत कंसेप्ट, दैट विल बी अ मिसकंसेप्शन। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन से ओवरकम करना है तो आपको सही वे में फिजिक्स को लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता तो हम बोलते कि भाई दोनों का चार्ज क्यों है वो आधा आधा कर दो, आधा तुम आधा हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड दिया हुआ, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें नहीं पता है। और कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स, तो अब आपके दिमाग में ये चीज डाउट 100% श्योर रहना कि चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स लगाओगे तो देखोगे कि एक का सरफेस इतना छोटा है, दूसरे का सरफेस बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है बिगर सरफेस और स्मॉलर सरफेस पे दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट, चार्ज में इक्वली नहीं गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब आपसे दिया क्या हुआ, कंडीशन क्या दिया हुआ कि दोनों का, बट ये दिया हुआ कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या है, इक्वल है। मतलब कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं σ1 है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं कितना है, σ2 है। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि जो चार्ज पहला जो स्फीयर है इस पे चार्ज कुछ मिला होगा और वो कितना मिला होगा, इस स्फीयर को चार्ज वो Q1 बटने के बाद इसके पास Q1 आया होगा। ठीक है, और इसके पास Q2 आया होगा। ठीक है, तो यहां पे दोबारा से आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओगे और देखोगे कि भाई ये Q1 और Q2 आया कहां से है, तो इससे आया है। तो एक इक्वेशन तो आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा और क्या होगा आपका, आप लिखोगे कि Q1 प्लस Q2 दैट शुड बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कैपिटल Q। ये इक्वेशन किस प्रिंसिपल से आप लिख पा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल से, क्योंकि चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, दूसरा जो इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में ही हिंट दिया हुआ है कि भाई उनका सरफेस डेंसिटीज इक्वल कर दो तो कुछ बनेगा, देखते हैं। तो सरफेस डेंसिटीज पहले वाले की कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन σ1 इज इक्वल्स टू σ2। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का फायदा आप तभी उठा पाओगे जब आपको इसका फॉर्मूला पता होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को अच्छे से आपने करा है या नहीं करा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है, आप देखेंगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो σ1 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ना कि एरिया कितना है ना, कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आप देखेंगे पहले स्फीयर का एरिया क्योंकि पूरे सरफेस पे हुआ है तो पूरे सरफेस का एरिया 4πr² होता है, किसके लिए, स्फीयर के लिए। तो चार्ज कितना है, Q1 है, तो Q1 इज द चार्ज और उसका पूरा ओवरऑल सरफेस एरिया जो है वो कितना है, 4πr1² है। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा σ1 और σ2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी समथिंग Q2 डिवाइडेड बाय 4π। अच्छा, हमने यहाँ पे R1 R2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस पहले से ही स्मॉल r और कैपिटल R दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4πR², ये हो जाएगा हमारा σ2। अब आप देखिए दोनों को कुछ कीजिए तो देखिए आपका 4π कैंसिल हो जाएगा और Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, इसको हम देखें तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, Q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r² डिवाइडेड बाय कैपिटल R²। ठीक है, ये चीज हमारे पास Q1 की वैल्यू आई है। अब Q1 की वैल्यू को उठा के किस में डाल देंगे हम लोग, इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो Q1 जो ये जो वैल्यू है उसको हम लोग यहां पे डालेंगे तो क्या आएगा, Q2 इंटू स्मॉल r² डिवाइडेड बाय कैपिटल R² और प्लस क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q हो जाएगा। ठीक है,
अब Q2 यहां से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो Q2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखिए ध्यान से, इस यहां पे आप कैपिटल आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कैपिटल Q इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आएगा चार्ज ऑन स्फीयर 2 आएगा। क्लियर है। अब Q1 निकालें, तो Q1 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, Q1 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो सिंपली इस Q2 की वैल्यू को हमें इसमें डाल देना चाहिए यहां पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, Q2 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये चीज, यानी कैपिटल Q कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका Q2 की वैल्यू है, और इनटू में क्या है, Q2 की वैल्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस, ये Q2 की वैल्यू होगी, ये Q2 की वैल्यू होगी, और इसका क्या लिखोगे, स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां से कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, ये हमारा Q1 निकाल रहे हैं, तो Q1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा Q1 हो गया। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, आपसे मैं पूछूं कि कौन सा चार्ज ज्यादा है, कुछ आइडिया लगा पाएंगे आप, Q1 ज्यादा है या Q2 ज्यादा है। तो एक्सप्रेशन को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर का चार्ज यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, नीचे वाला फ्रैक्शन देखिए ये भी दोनों में सेम है। तो चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके रेडियसेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये स्मॉल रेडियस है, तो क्योंकि दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कैपिटल आर इज ग्रेटर देन, कैपिटल आर ज्यादा है, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी Q2 जो है, यानी सेकेंड स्फीयर पे चार्ज क्या होगा, ज्यादा चार्ज होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट स्फीयर। ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रखना है, तो इसका बिगर स्फीयर, ज्यादा एरिया है, तो आपको इस पे ज्यादा चार्ज रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू स्मॉलर वन। तो हमने चार्जेस निकाल लिए। ठीक है। आपसे क्या पूछा था, such that their surface densities of charges are equal, ये हमने कर दिया। फाइंड द पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, अब आपको O पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। तो अब आपके लिए जो है क्वेश्चन जो है आसान हो गया। नेट पोटेंशियल एट O जो होगा वो क्या होगा, पहले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एट O प्लस दूसरे स्फीयर की वजह से पोटेंशियल एट O तो निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल टू फर्स्ट स्फीयर प्लस पोटेंशियल टू सेकेंड स्फीयर। तो पहले स्फीयर पे चार्ज क्या था, Q1 था, तो क्या लिखेंगे, K इंटू Q1 ओवर R। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बाय R होता है, तो KQ1 अपॉन स्मॉल r, और V2 क्या हो जाएगा, KQ2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R हो जाएगा, K इंटू Q2 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग, फाइनल एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, यहां हम लिख के छोड़ नहीं सकते हैं कि कॉमन ले लेंगे। Q1 के जगह आप लिखेंगे, देखेंगे ध्यान से, Q स्मॉल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये तो चार्ज की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू लिखी है हमने, K को कॉमन ले लिया, Q1 की वैल्यू को इतनी लिख दी, और नीचे R भी लिखना बाकी है, तो स्मॉल r लिख देंगे। ठीक है। चलिए, इस एक्सप्रेशन में K बाहर आ चुका है, Q2 की वैल्यू को लिखेंगे तो क्या आएगा, Q इंटू कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और अब एक और एक्सप्रेशन रहेगा आपका मतलब कैपिटल R। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। अब नीचे, अब देखिए यहां से, इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये स्मॉल r से ये स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल कैपिटल R से ये कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा, और R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, K डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, और क्या बचेगा, Q R बचेगा। अच्छा, Q को भी तो बाहर ले सकते हैं ना, Q को भी बाहर ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, स्मॉल r और प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा।
तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा कि इतने वोल्टेज का आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा एट द कॉमन पॉइंट और जो भी उसका कॉमन सेंटर था। ठीक है, तो ये मैंने सारे एस्पेक्ट्स जो है इस क्वेश्चन के क्या क्या हो सकते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इससे आपको इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो उसको अच्छे से समझ लेना, यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा दिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, और इन सारी चीजों को करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है इस बार के क्वेश्चन पेपर में, तो अच्छे से कर लेना। ये आपका 3 मार्क या 2 मार्क में ही आएगा, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और भी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 8 चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स है, ईच ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। चार्ज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स है जिसकी मतलब, और हर एक का रेडियस कितना दिया हुआ आपका 1 मिलीमीटर है। आर एन चार्ज कितना है हर एक ड्रॉप पे, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम है। 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम चार्ज है एक ड्रॉप पे। कोलेस्क टू फॉर्म द सिंगल ड्रॉप, ये सारा कॉल्सीज होके एक सिंगल ड्रॉप बनाता है, मतलब उनसे मिलके हम लोग एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, मतलब हमें जो बिगर ड्रॉप बनेगा उसका पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको इससे पहले, 1-2 क्वेश्चन पहले ही की बात है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो भाई चार्ज कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है आपसे कि 8 ड्रॉप्स, कितने ड्रॉप्स हैं आपके, एक वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये मान लीजिए वाटर का ड्रॉपलेट है। 8 वाटर ड्रॉपलेट से मिलके क्या बना है, एक बिगर ड्रॉप बना है। तो जो बिगर ड्रॉप, इसको आप स्फेरिकल ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये आपका एक बिगर ड्रॉप बना है। ठीक है, और आपसे पूछा इसका जो रेडियस था, इस पे जो चार्ज था वो कितना था, इस पे जो चार्ज गिवन था क्वेश्चन में दैट वाज 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम चार्ज था, और इसका जो रेडियस था वो कितना दिया हुआ था 1 मिलीमीटर, जो कि क्या है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ये रेडियस हो गया। ठीक है, और आपसे इसका पोटेंशियल पूछा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इस पे चार्ज पता होना चाहिए, और इसका क्या पता, KQ/R फॉर्मूला लगा, तो रेडियस भी पता होना चाहिए। तो चार्ज निकालना तो बहुत आसान है, चार्ज निकालना बहुत आसान है। कैसे कि आप बोलोगे कि एक ड्रॉप पे चार्ज इतना है और 8 ड्रॉप्स यूज किए गए हैं, सारा का सारा चार्ज इस पे आ गया होगा, तो कैपिटल Q जो होगा, इस पे जो कैपिटल Q जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, जितने ड्रॉप्स हैं उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो एक चार्ज का, तो 8 इंटू 80 इंटू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, ये तो चार्ज आ जाएगा इस बिगर ड्रॉप पे। ठीक है, क्या इससे पोटेंशियल निकल जाएगा, क्यू तो निकल गया, आर भी तो चाहिए, मतलब रेडियस चाहिए इसका, तो इसका जो रेडियस होगा कैपिटल R वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, वॉल्यूम कंजर्व करना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो सारा वॉल्यूम से ही तो ये बिगर ड्रॉप बना है ना, तो इस स्मॉलर स्फेरिकल ड्रॉप की जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, और ऐसे से कितने स्फीयर्स लगे हैं आपके, 8 स्फीयर्स यहां पर लगे हैं। मैं आपके लिए जनरलाइज फॉर्मूला ही बना देता हूं कि 8 की जगह कुछ भी हो, n ड्रॉप्स ले सपोज यूज किए गए, तो ये सारा वॉल्यूम मिलके क्या हो जाएगा, बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम बनेगा। तो उसका वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल R, उसका मान लीजिए रेडियस है, तो 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कैंसिल आउट क्या होगा, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपिटल R क्यूब जो आएगा वो कितना आएगा, n स्मॉल r क्यूब आएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ n r क्यूब, तो कितना आएगा ये
आर क्यूब के बाहर आ जाए, आर क्यूब में से तो ये आर बाहर आ जाएगा और बचेगा आपका एन की पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगी। ठीक है, एन की पावर 1/3, तो आपका उतना रेडियस हो जाएगा उतने टाइम्स। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू यहाँ पे 8 थी, 8 की पावर 1/3 को क्या लिखोगे आप, और आर क्या था, आर इंटू 8 की पावर, सॉरी 8 की पावर क्या हो जाएगा 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 2r, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 1/3 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो फाइनल रेडियस है, आपका इनिशियल रेडियस दिया हुआ था ना 1 इंटू 10⁻3, तो फाइनल रेडियस जो आ गया 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको कैपिटल आर भी पता चल गया है, कैपिटल क्यू भी पता चल गया है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। सॉल्व कर लेंगे, के की जगह क्या रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, कैपिटल क्यू की जगह क्या रखोगे तो 80 इंटू 10 की पावर -10 कूलम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की जगह क्या रखोगे 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो जितने भी पावर्स हैं उसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 से तो पहले एक कट हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, या फिर ये 4 हो जाएगा, एक पावर को ऊपर ही रहने दो। तो टोटल पावर कितना हो गया यहाँ पे 9 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है 10 हो गया, 10 और -10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 10 और -10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 9 4 जा 36 हो जाएगा, 36 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ तो +3 हो जाएगा, इसी को आप क्या लिखोगे 3.6 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा इस पूरे स्फीयर का, जो कि क्या होगा पोटेंशियल होगा। क्लियर हुआ सारा कॉन्सेप्ट। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे 8 की जगह 64 हो, ठीक है, कुछ भी हो 1 to 1 हो, डजंट मैटर, व्हाटएवर इट इज यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सो लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे कि two charges 5 into 10 की पावर -8 कूलम and -3 into 10 की पावर 8 कूलम are located 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, दो चार्जेस है और इनका जो सेपरेशन है वो कितना है आपका 16 सेंटीमीटर अपार्ट है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, मतलब कि उन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन के किस पॉइंट्स पे, यहाँ पे दो मतलब पॉइंट्स पूछा है, तो एक पॉइंट नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो देखेंगे कि 5 एक चार्ज यहां पर है आपका, ये चार्ज कितना है आपका 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, और दूसरा चार्ज कितना है आपका -3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ये दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपका 16 सेंटीमीटर। कितना था 16 सेंटीमीटर, ये सेपरेशन था। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक पॉइंट P है, मतलब ये ए पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट क्या है B है। हम एज्यूम करेंगे कि एक पॉइंट P है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, मान लेंगे कि यहां से कोई एक चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, कि B चार्ज से यानी B पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे यहां से x डिस्टेंस पे है, मतलब B पॉइंट से हमने अज्यूम कर लिया नेगेटिव चार्ज से, आप किसी से भी अज्यूम कर सकते हो, यहां से भी अज्यूम कर सकते हो, डजंट मैटर। तो एक पॉइंट से आपने अज्यूम कर लिया कि x डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट P है जहां पे पोटेंशियल क्या है 0 है। अब हम लोग P पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे, तो P पॉइंट में पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, A की वजह से होगा और B की वजह से होगा। तो पोटेंशियल जो होगा वो P पे वो कितना आएगा, वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू A और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B। तो पोटेंशियल ड्यू टू A लिखोगे तो क्या आएगा K यहाँ का Q और यहाँ का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा K इंटू Q, Q की जगह क्या लिखेंगे हम लोग
5 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड k³ r क्या लेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 16 - x हो जाएगा। ये हो गया ए की वजह से पोटेंशियल। और बी की वजह से पोटेंशियल, बी पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। पहले बता रखा है कि चार्ज निगेटिव होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो माइनस के, और यहाँ का चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या लिया था हमने बी से, इस पॉइंट का डिस्टेंस x था। तो ये आपका नेट पोटेंशियल हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, जीरो है। ये वैल्यू क्या है, जीरो है। तो आप इसको क्या कर देंगे, इसको उस तरफ ले जाओ। k 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 16 - x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x हो जाएगा। तो k से k कैंसिल हो गया, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, बचा क्या आपके पास, बचा है 5 अपॉन 16 - x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 48 - 3x। तो 5x प्लस 3x तो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 48। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 48 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट होगा वो इस वाले चार्ज से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, तो अगर यहां से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो यहां से कितने डिस्टेंस की दूरी पे होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। ठीक है, तो आपको बीच का पॉइंट निकल गया कि कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। अब हम मान लेते हैं कि इसी चार्ज से ये जो पॉइंट है वो बाहर कहीं लाई कर रहा है। सेकंड केस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये जो चार्ज है आपका वो क्या है, कहीं एक बाहर की तरफ लाई कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड केस देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है कि दिस इज द चार्ज, ए था ये पॉइंट, और ये आपका जो डिस्टेंस था वो 16 सेंटीमीटर था, ये बी है। यहां पे चार्ज क्या है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है, और यहाँ पे चार्ज क्या है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। और जो पॉइंट हमारा है वो इस केस में इसी चार्ज से लेना है, क्योंकि पहले केस में आपने उस चार्ज से मतलब इस चार्ज से लिया था, तो अभी भी आपको इसी चार्ज के रेफरेंस में एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे जो कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे ये पॉइंट P है जहां पे आपका पोटेंशियल क्या है जीरो है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल। पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B। तो A की वजह से पोटेंशियल जो निकालेंगे तो क्या आएगा, A की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, यहां का चार्ज और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 प्लस x हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 16 प्लस x। तो पोटेंशियल ड्यू टू A जब लिखने चाहेंगे तो k आएगा, यहाँ का A का चार्ज आएगा जो कि कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया 16 प्लस x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16 प्लस x। और B की वजह से अगेन माइनस पोटेंशियल होगा क्योंकि चार्ज यहाँ पे निगेटिव था, 3 इंटू 10⁻⁸ और अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे इस केस के लिए x ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू वापस से क्या है जीरो कर देंगे। तो जीरो करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये टर्म उधर चला जाएगा, k 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 16 प्लस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x। तो k से k कैंसिल हो जाएगा आपका, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 16 प्लस x और इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे 5x इज इक्वल्स टू 48 प्लस 3x। तो 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 48। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। मतलब कि जो डिस्टेंस होगा आपका वो कितना आएगा
बी पॉइंट से 24 डिस्टेंस सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाएंगे तो आपका ये पॉइंट मिलेगा जहां पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो आप ए के रेफरेंस में देखोगे तो 24 प्लस 16 जो कि क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर ए से हो जाएगा, बी से आपका 24 सेंटीमीटर हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा एग्जाम में, अच्छे से देख लेना, समझ लेना प्रोसेस कैसे करना है, अच्छे से लिखोगे जिस तरीके से बता रखा है। यूनिट यूनिट कभी मिस मत करना, इक्वेशन स्टेप्स वगैरह ऐसे लिखोगे कहीं नहीं जाएगा मार्क्स, एक एक मार्क्स आपको एकदम मिलेगा, इनफैक्ट ज्यादा ही मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। कह रहा है रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, मतलब हर एक वर्टिसेस पे जो चार्ज है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, हमें हेक्सागन की सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो हम लोग एक हेक्सागन को ट्राई करेंगे बनाने की, ठीक है। ये हमारा हेक्सागन है, ठीक है। दिस इज योर साइड, इसकी कितनी दी हुई है, ये साइड आपकी दी हुई है इट्स 10 सेंटीमीटर। ये हेक्सागन है और इस हेक्सागन के हर एक वर्टिसेस पे कुछ चार्ज रखा हुआ है, मतलब चार्ज जो है वो क्या है, सेम है। हम लोग बेसिकली जनरलाइज वे में निकालने की कोशिश करेंगे इसको। रेगुलर हेक्सागन जिसकी साइड कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग ले लेंगे कि इसका साइड जो है वो स्मॉल एल है और चार्ज जो है स्मॉल क्यू है। हर एक वर्टेक्स पे रखा हुआ है चार्ज, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ एक सेंटर होगा, वो एक सेंटर होगा, ठीक है। तो इस सेंटर पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल सबसे पहले देखो कि यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, 6 चार्ज है, तो पोटेंशियल एक चार्ज हो चाहे 10 चार्ज हो, डजंट मैटर। आपको सिंपली क्या करना होता है, उसको ऐड ऑन करना होता है। मतलब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो 6 चार्जेस हैं तो 6 चार्जेस की वजह से हमें ऐड करना होगा। और दूसरा कैच ये भी है कि सारे चार्जेस इक्वल है, तो सब जब इक्वल है तो 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, एक चार्ज की वजह से निकाल लेंगे और हमारा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे कोई भी एक चार्ज ले लेंगे, इस चार्ज क्यू की वजह से यहां पे पोटेंशियल चाहिए, तो क्या क्या हमें ये एक्चुअली में डिस्टेंस चाहिए होगा, ये वाला, कि ये डिस्टेंस के क्यू बाई आर। तो ये डिस्टेंस आपको पता होगा तभी तो आप निकालोगे ना, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो इसे ज्योमेट्री लगाएंगे तो आप इस प्रॉब्लम को या फिर डिस्टेंस को निकाल पाओगे। हम देखेंगे कि बेसिकली हेक्सागन का जो हर एक इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है आपका, 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। और यहां से आप ज्वाइन करोगे लाइन तो ये एंगल को बाइसेक्ट करता है 60 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। सेम तरीके से आप इधर भी ज्वाइन करेंगे तो यहाँ का भी एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री होगा, तो ये 60 हो गया और इधर वाला भी 60 हो गया। अब देखेंगे इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका, इसमें ये 60 है, ये 60 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एल है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा डिस्टेंस की एल ही होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ जो होगा वो क्या होगा, एक चार्ज की वजह से बताओ, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल हो गया। अब हमारे पास टोटल कितने चार्जेस थे, 6 चार्जेस थे, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा 6 के क्यू बाय एल हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब 6 था, के की वैल्यू आप डाल देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, और क्यू कितना दिया हुआ था आपका 5 माइक्रो कूलम, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय एल। एल कितना था, साइड वाज 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर
2 मीटर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45 और इंटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 10 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये -1 होगा और -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 यानी 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4। तो 6 इंटू 45 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 4 हो गया। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 10 की पावर को आप नीचे ही रहने दीजिए, 10 की पावर को आप नीचे ही रहने दीजिए। तो एक 10 को आप नीचे रहने दीजिए, एक 10 को नीचे रहने दीजिए और इस 2 को ऊपर ले जाइए तो +2 हो जाएगा क्या, तो 3 + 2 5 हो गया। फायदा क्या हुआ इससे, आपका ये हो जाएगा 6 इंटू 4.5 हो जाएगा, 6 इंटू 4.5 और इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 5 30, 6 4 24 3 27 27.0 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो इतना वोल्ट का आपको पोटेंशियल मिल जाएगा किस पे, इसके सेंटर पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी लेंदी टॉपिक है, ये काफी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे के वीडियोस में हम लोग इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, डाइपोल्स और कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक्स, ये सब चीजें देखेंगे, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक है, तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, ठीक है, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे चैनल को, ताकि वी गेट मोटिवेटेड। ठीक है, एंड वी विल हैप्पी टू create more videos like this, and please share your suggestions. Thank you so much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।